वंस अगेन। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी ईद को हम स्पेशल बना रहे हैं। बहुत स्पेशल मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने मेहमानों को वेलकम कहना चाहूँगी, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और निगार सुल्तानी साहब। ज्यादा स्पेशल तो इस वक्त सुल्तानी साहब ही है ना। ख्वाजा साहब, ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो हमारी सिटी 42 मैं सिटी 42 फैमिली का हिस्सा हूँ, तो ना आप फैमिली का पार्ट हो, तो इस लिहाज से जो है ये फिर हमारा दामाद ही हुआ ना। बहुत शुक्रिया। निगार सुल्तानी साहब मेरे हस्बैंड है और ख्वाजा साहब आपको पता है 14 साल करियर में, शादी को मेरे 6 साल हो गए, आज फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई है और वो भी हमने कहा कि क्यों ना हम आपकी ईद को स्पेशल बनाएं, आपको ज़बरदस्त खाना खिलाएं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ऑनर है फजल सुल्तानी शनवारी के, तो आज यहाँ पे शनवारी खाना बन रहा है। ख्वाजा साहब आपने भी लाजमी और ये समझ लें कि इसके जो सिटी 42 फैमिली के शेयर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक हो गया। ईद मुबारक जी। आप सबको भी बड़ी ईद मुबारक। और लाहौरियों को, और जहाँ जहाँ लाहौरिया बसते हैं, सिटी 42 लाहौरियों का फेवरेट चैनल है, तो ये लंदन में भी लाहौरिया देखते हैं और पूरी दुनिया में देखते हैं, तो इसके तवज्जुह से हर लाहौरी को, हर पाकिस्तानी को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तानी को, लाहौरी को ईद मुबारक। और वैसे मैंने तो पहले स्टार्ट में कहा था कि ये दिन आसपास ही है जी, ईद के 23 मार्च हम कैसे भूल सकते हैं इस दिन की अहमियत। ये पाकिस्तान जहाँ पर हम खुली फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सो अनफॉर्चुनेटली निगार सुल्तानी साहब का गला साथ नहीं दे रहा। ईद मुबारक कह दें जी। ईद मुबारक तमाम लाहौरियों को ईद मुबारक। आज मौका था, रोज इनके सुनते आज सुनाने का मौका था, लेकिन लगता है ये नसीबों में नहीं। इसने अन्ना ने आपकी बोलती बंद करा दी। मैंने ऐसी कोई कोशिश इस जन्म में ये मुमकिन है कि मैं आपको कुछ सुना सकूं। माशाल्लाह जो आपके ससुर है, हमारे बड़े भाई हैं, इनके वालिद, वो भी हमारी पार्टी की बड़ी प्यारी शख्सियत हैं और डेफिनेटली जो बच्चा है वो भी उनके ऊपर गया है, तो आना इस लिहाज से आप खुशकिस्मत तरीन जो है ना खातून है। थैंक यू ख्वाजा साहब। ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? देखें, ईद का पहला दिन तो हमेशा जो मसरूफियत होती है, ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, फिर अपने हलके में जाते हैं। और हमारे हलके में रवायत ये है कि पहले मलिक परवेज़ मरूम जब जिंदा होते थे तब भी, और अभी अली परवेज़ उनकी उस मैं समझता हूँ लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। और हमारी जो सबकी अम्मी हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनके होते हुए मलिक साहब की यादें ताज़ा रहती हैं, तो वो हम सब इकट्ठे होते हैं। और अब तो हम शादी हाल में अरेंज करते हैं, पहले ऑफिस में करते थे, तो तमाम साथी आते हैं, कई घंटे हम वहाँ गुजारते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे से ईद मिलते हैं। तो कल का दिन भी ऐसे ही गुजरा, क्योंकि सियासी लोग हैं और सियासी लोगों की ईदें शबरातें जो हैं वो सियासी लोगों के साथ होती हैं। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा। कल का दिन जो है वो, क्योंकि सुबह सुबह उठे हुए थे तो फिर नींद पूरी की है, और आज जो है, आज असल ईद आज मना रहे हैं। फैमिली डे जो होता है वो फिर टरू वाला दिन होता है, तो आज का दिन जो है वो फैमिली को दिया जी। और फिर आपने तलब कर लिया, तो चूँकि ये भी हमारी फैमिली है, सिटी 42 फैमिली, तो इनका हुक्म था, तो फिर आज आपके पास। बिल्कुल ख्वाजा साहब, आप हमारी फैमिली का बहुत अहम मेंबर है। इस सब में ससुराल तो आपके मिस हो गए, नाराज नहीं हो जाते? देखें, मेरी तो सास ससुर जो हैं वो अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आमीन। तो जो मेरी बेगम का मेका ससुराल दोनों जो है वो यही घर है। तो हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल हमारे सगों से ज़्यादा हैं, तो उनके पास जाते हैं। तो अक्सर मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं सैफुद्दीन साहब, आपको पता उनका जी बिल्कुल। तो बेगम जो है उनके घर जाती है तो समझती है कि अपने मैके आ गई है। और मेरी जो मुँह बोली बहन है राफिया, और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, शहजाद मेरे भाई हैं, तो उनके बच्चे और हम आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ जाकर ये शौक भी पूरा कर लेते हैं। सही। ख्वाजा साहब, थोड़ा सा हम ईद की तो बात करें, रमज़ान कैसा रहा? खासा बिजी रहा? मैं तो ना, आपको पता है कि पिछले 12 बरस से मैंने रमज़ान शरीफ में कोई इफ्तार पार्टी में अटेंड नहीं करता, और असर के बाद मैं अपने घर चले जाता हूँ और रोज़ा मैं अपने घर इफ्तार करता हूँ, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और उसके बाद अपनी जो एक ही मस्जिद है वहीं पर तरावी, पूरी तरावियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक ही इमाम के पीछे पढ़ी हैं। पूरा कुरान शरीफ जो है वो ख़त्म हुआ है और हमने सुना है। और आखिरी जो रातें थी बड़ी वैल्यूएबल रातें होती हैं, तो वो तमाम रातें जो हैं वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है और अपने मुल्क की खैर मांगी है, आलम इस्लाम की खैर मांगी है। और जो रिसेंट क्राइसिस था,
अल्लाह से दुआ किया कि इस रिसेंट क्राइसिस से अल्लाह ताला आलम इस्लाम को बड़ी इज्जत से निकाले और हर तरफ अमन का दौर दौरा हो, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमेशा सबकी सुनती है। और अब अल्लाह ने ईद का मौका दिया है, खुशियाँ दी हैं, तो अब उन खुशियों को आपस में हम सब ने बांटना है। बिल्कुल ऐसे ही है ख्वाजा साहब, कोशिश भी यही है। कुछ रमज़ान के हवाले से जो CM साहबा की एफर्ट रही, तो उसका फीडबैक कैसा आया? देखिए, जब आप कोई अमल करते हैं ना और उसमें आप ये सोचते हैं कि मैंने लोगों की बेहतरी के लिए करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, तो फिर उसके फीडबैक की परवाह नहीं करते। देखिए, मरियम नवाज साहबा ने अब तक जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि शहबाज स्पीड के बाद मोहसिन स्पीड का जिक्र आता था, और मोहसिन साहब को चूंकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, उन्होंने अपनी कामयाबी के अल्लाह के फजल से झंडे गाड़े और बड़ी इज्जत से अपना टेन्योर जो है वो ख़त्म किया। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जो स्पीड पकड़ी है वो सारी स्पीडों को पीछे छोड़ गई। आप उनके प्रोजेक्ट्स देख लें, उनके जहाज के ऊपर एतराज़ करने वाले लोगों ने नहीं, हमारे लोगों को बस बहाना चाहिए तनकीद कैसे करनी है, तो उन लोगों को ये भी देखना चाहिए था कि अरबों रुपए की जो ग्रीन बसेस, जिनमें एक आम गरीब मजदूर किसान VVIP की तरह सफर करता है, एयर कंडीशन बसेस में सफर करता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री हैं, बच्चियों के लिए फ्री हैं, स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं, तो जो कितने बिलियंस उन्होंने उसके ऊपर खर्च किए हैं वो उन्होंने नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक ऑन व्हील्स जो चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप मंसूबा है, आज की तारीख तक 2 करोड़ अफराद का उनके घर बैठे इलाज हो चुका है, उनको मेडिसिन मिल चुकी है। मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल के थ्रू एक मिनी हॉस्पिटल उनके गली और मोहल्ले में जाता है और लाखों लोगों का अब तक इलाज कर चुका है। आप सारी बातें छोड़ें, आपने जो पंजाब में अभी रिसेंट फ्लड आया था, मैं अभी रमजान शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा फ्लड पंजाब की तारीख में नहीं आया था। आज चंद महीने गुजरे हैं, मुझे बताएं आपको कहीं पे उस फ्लड के निशान नजर आते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब का क्रेडिट है, उन्होंने कंपनसेशन इतनी इज्जत से लोगों को दिए हैं और इतने वकार से लोगों को कंपनसेशन दिए हैं कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज जो प्री फ्लड तैयारी हो रही है, ऐसा भी मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। रमजान शरीफ में आप देखें, रमजान निगहबान पैकेज 40 अरब रुपए का पैकेज, लोगों को घर की दहलीज पर उनको एक फाइनेंशियल एड मिली है। और जो रमजान दस्तरखान लगे हैं जगह जगह बड़ी मोहब्बत के साथ लोगों ने बैठा। हमारे जो सियासी नाकदीन हैं, जिन्होंने खुद तो कोई काम किया नहीं, उनको बंदे भी वही पसंद है जो सिर्फ बातें करें, काम ना करें। लेकिन फ़र्क ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बातें कम करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं। हाँ, उनकी तकलीफ जो उनकी तस्वीर की लोगों को होती है, तो भाई मरियम हमारा ब्रांड है अल्लाह के फजल से, तो अपने ब्रांड को तो हर बंदा जो है वो लगाता है, तो हम मरियम नवाज शरीफ का ब्रांड जो है उसको डेफिनेटली सेल करते हैं और वो सेल भी होता है। आज आपको अगर याद हो कि जो हमारे नेशनल हॉकी स्टेडियम में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तकरीब हमने की थी, जिसमें 60,000 के करीब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स मौजूद थी। काश उस क्राउड को आप देखती कि जब मरियम नवाज स्टेडियम का चक्कर लगा रही थी। मैंने उसके बाद बहुत सारे टिकटॉक्स जो हैं और सोशल मीडिया की पोस्टें हैं उनको एग्जामिन किया, जो आम लोगों ने लगाई थी, जो उन बच्चियों ने लगाई थी जो वहाँ मौजूद थी। जब मैंने उनके अंदर उसकी आवाज़ें सुनी हैं तो बिलीव मी कि मेरा खून जो है वो बढ़ गया। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7,500 फैमिलीज जो हैं उनमें राशन तकसीम किया है और कैश भी तकसीम किया है, और ईदी जो है वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तकसीम की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बेगम को कितनी ईदी देते हैं? बेगम का सब कुछ बेगम का अब तो उससे लेना पड़ता है हमें। ये देखें, ये तो इसको चाहिए सबक सीखे। ये शनवारी के जो है ना, कोई मुझे ईदी मिलती है, शनवारी जो है ना थोड़ा बहुत ये तुम्हारे नाम का ख्वाजा साहब मुझे ईदी मिलती है वैसे। तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, ये पार्टनर है, बस ठीक है ना, उनसान पता चल गया तू पार्टनर है, असि उन बिल्कुल पुड़िए कोई नहीं देना। ख्वाजा साहब हाजिर हाजिर हाजिर, आपने बहन कहती है, इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है। तो बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग वगैरह के लिए टाइम निकला था, बड़ा मसरूफ था। देखिए मैंने ना बड़ी अजीब बात करने लगा और सारों के लिए इसमें एक सबक है, मैं बिल्कुल अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता था। अच्छा। कुछ साल पहले ड्यूरिंग अ फ्लाइट मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था, और जब आप जहाज में फिल्म देखते हैं ना तो आपके पास क्योंकि और ना तो कोई फोन आ रहा होता है, ना कोई इर्द गिर्द आप इन्वॉल्व होकर देखते हैं। उस मूवी में सबक ये था कि आप सारी जिंदगी जिन चीजों के पीछे भागते हैं वो आप अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन आपकी जो असल जिंदगी है वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपका इमीडिएटली खानदान है, तो उनको हर सूरत टाइम दिया करें। तो मैंने कुछ अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं अब
अभी जब मिनिस्टर भी होता हूँ तो अभी जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा जो स्टाफ है, सरकारी गाड़ी है, बाकी लोग हैं, वो वापस चले जाते हैं। मैं जब भी घर जाऊँगा, चाहे मैं 5 बजे चले जाऊँ, चाहे मैं रात 10 बजे जाऊँ, वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद हर वीकेंड पे या फ्राइडे का दिन मैंने ज़्यादातर रखा होता है, मैं अपने बेगम को और अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में बिठाता हूँ, गाड़ी खुद चलाता हूँ, उनका ड्राइवर बनता हूँ। हम कभी ना किसी मॉल में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो शॉपिंग भी जो है, मैंने चूंकि ताक रातें थी तो मैंने उससे पहले ही बच्चों को जाके शॉपिंग करा दी कि भाई आखिरी ताक रातों में आपने तंग नहीं करना, जो कुछ लेना है वो आप ले लें। तो हम इस काम से पहले ही फारग हो गए थे। सही। चले जी, ख्वाजा साहब कहते हैं कि जी बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, फैमिली को, ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चीज़ें टाइम डिवाइड कर लेना, किसको कहाँ कितना टाइम देना है, तो खुद ब खुद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। नो डाउट फैमिली ही आपका सब कुछ होती है, उसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। ये हमारे शेफ हैं जी, तो आप बताइएगा ये कीमा जो है, इसकी पहले स्पेशलिटी हमें बता दें, फिर हम कढ़ाई की तरफ आते हैं। ये कीमा जो है ना, ये हमारे साथ सुलेमानी कीमा है। ये सिर्फ हम हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक में तैयार करता है। ये दुम्बे का है? जी सर, ये दुम्बे का है। दुम्बे का कीमा, सही है। ठीक है, और इस गोश्त के बारे में भी हमें बता दें। कढ़ाई है जी, ये स्पेशल कढ़ाई है। ये तो शिनवारी कढ़ाई है, तो खास शिनवारी कबीले से निकला है। शिनवारी कबीले का नाम है। ये कढ़ाई उधर से निकला है, हम खुद ही शिनवारी है। ये शिनवारी कढ़ाई ये हम टमाटर में तैयार करता है, उसके साथ हरी मिर्च उसमें डालते हैं, इसके साथ नमक और इसके साथ लहसुन अदरक। इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो दुम्बा है ना, कई दफा लोगों की शिकायत होती है कि इसमें से ना एक खास सी एक स्मेल है, तो आपके वो है कि नहीं है? चेक करो मैं जरा। जी, चेक कर दो भैया। ठहरो भाई, इसको जरा हल्का सा चेक करें। आ रही है आप? बिल्कुल कोई स्मेल नहीं है। गुड। अच्छा, अब अभी आपने प्रॉपर खाना खा के जाना है, और ये इन्होंने बनाया खाना जबरदस्त जी। ये हमारे बेहतरीन शेफ हैं, जिनका खाना जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये चाहे अच्छा, इनकी स्पेशलिटी क्या है? कढ़ाई सबसे अच्छी बनाते हैं। कढ़ाई भी बनाते हैं और कीमा भी बनाते हैं। रोज के हमारे अलग से। अच्छा, और ये जो अच्छा। आपका कीमा है, इसके बारे में मैंने सुना है कि आप इसमें ज्यादा कोई ऑयल शोल चीजें यूज नहीं करते। ये एक नेचुरल पेस पे पकता है, और ये मैं देख रहा हूँ कि जिसको कहते हैं ना पंजाबी में ना रुखा कीमा। हाँ, ये वो है। ये बिल्कुल वो चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं। और हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। इस पे बिल्कुल भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, वो चाहे गोश्त की क्वालिटी है या वो आपके कीमे की क्वालिटी है, किसी भी चीज़ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। मुझे है ना याद है, जब मैंने खाना खाया ना, तो मुझे अक्सर होता है कि जब मैं बाहर खाना खाता हूँ ना, तो एक भारीपन सा आता है, लेकिन जब मैंने आपके वहाँ पे खाना खाया तो मैं हैरान इस बात पे कि बिल्कुल भी कोई भारीपन नहीं आया। बिल्कुल सरप्राइजिंगली। यही इसका फन है कि इसमें किसी किस्म के कोई मसाला जाती इस्तेमाल नहीं होता है, ये नेचुरल वे से बनाया जाता है। यही इसकी क्वालिटी है, जिस वजह से लोहरी इसको बहुत ज्यादा पसंद है। मैं गया था, बड़ा रश था, बड़ी मुश्किल से टेबल मिला इनके पास। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, इसको भी जरा एक्सप्लेन कर दें। ये प्लेटर है, ये हमारे पास प्लेटर है। इसमें आपको मिलेगा 1.5 प्लेट चावल मिलेगा, इसके साथ 1 किलो मटर मिलेगा, मटर के साथ सीख कबाब मिलेगा, सीख कबाब के साथ मलाई बूटी के साथ। ये हमारा स्पेशल चीज़ है, इसको कहते हैं फटा टिक्का, फटा कलीजी। इसको कहते हैं फटा कलीजी, और साथ मिलेगा चिकन कटलेट। दोनों अच्छा, चिकन और मीट लवर दोनों के लिए उसको प्लेटर में सारी चीजें अवेलेबल है ना। ये चिकन और मटन दोनों के लिए, लवर के लिए। ये आप तो भी खाते रहते हो ना? हाँ जी, बिल्कुल। और आज ना अनफॉर्चुनेटली क्योंकि निगार का गला बहुत खराब है, आपने नहीं वहाँ पे खाना, मैं खाऊंगी, आपने नहीं खाना। नहीं, हम मिलकर सारे खाना खाएंगे। तो अब हम यहाँ से मूव करें, आप इसको कंप्लीट कर लें। तो चलें जी, मुझे कह रहे हैं वाइंड अप की तरफ हमने जाना है, तो ये खाना अभी हम सब टीम मिलकर यहाँ पे खाएंगे ईद की खुशियों में। कैसे पॉसिबल है कि हम अपने खाने को और फजल सुल्तानी शिनवारी के खाने को जो है वो हम ना लेकर आए, वो क्योंकि आपकी ईद का मजा दोबाला हो जाता है। हर सब मैसेज लाहौरियों के लिए। लाहौरियों के लिए एक ही मैसेज है कि ईद सिर्फ बांटने का नाम है। ईद पे खुशियाँ बांटें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। अल्लाह ने आपको अगर इस काबिल किया है तो आप अपने राइट और लेफ्ट, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ दुनिया में थोड़ा सा आपसे पीछे रखा है, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट दे रहे हैं वो उनके बच्चों के चेहरों पर भी दें। आप ये करके देखें, आप सोचें कि आपके साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह की ज़ात क्या इनाम देती है आपको इंशाअल्लाह। जी, तो ईद की खुशियाँ आप ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, मिल बांट के, लोगों में बांटें, खुशियाँ तकसीम करें। और अपनी ईद को अगर आप स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप
खाना ईद का जो अगर भाई जाके खाएंगे वो आपने फजल सुल्तानी शनवारी पे जाके खाना है, ख्वाजा साहब को तो बहुत पसंद आया और टेस्ट। टाइम लेके जाना, वहाँ बड़ा रश होता है, टेबल नहीं मिलता इतने आराम से। अच्छा ये टाइम टेकिंग भी है ख्वाजा साहब, बनता भी खाना बहुत, क्योंकि इसको खोलना- एक घंटा इंतजार किया था हमने। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हम नए मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।